चलते फिरते समाधिस्थ रहती वृत्ति, जिनका भजन में प्रवेश हो चुका है, चलते फिरते उठते बैठते वो अपने भगवदाकार वृत्ति में, ये गोरे सांवले चरणारविंद झलकते रहते हैं उनके नेत्रों में, उनके हृदय में। वही तो आप भी हो ना, आप भी तो प्रभु के अंश हो, आप भी तो प्रभु के जन हो, वही अनुभव करने के लिए निकले हो, फिर अन्य में राजी क्यों हो जाते हो? कई बार ये प्रार्थना की कि आप परमार्थ में चल रहे हो, आपका लक्ष्य है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, सतत स्मरण, तो इसके लिए आपके सामने हर वस्तु डाली जाएगी। ये ले लो, ये भोग लो, ये सूंघ लो, ये देख लो, ये। आप राजी क्यों हो जाते हैं? लक्ष्य का विस्मरण क्यों कर देते हैं? आप क्या उठाने के लिए झुक गए? आप तो चले थे परम पद के लिए, प्रियालाल के लिए। तो मणिगण पुंज ब्रजपति छाणति हित हरिवंश कर गई कंचु। यदि किसी भी आदर सम्मान भोग वस्तु में भगवत विस्मरण हो रहा तो धोखा खा गए तुम, अपने लक्ष्य को भूल गए। तुम क्या उठाने चले, क्या लेने चले थे, क्या ले लिया, क्या स्वीकार कर लिया? बहुत सावधान, परमार्थ पथ है। बार बार इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप समझो एक एक सेकंड आपका इतना मूल्य है, जीवन भर की कमाई दे दो तो एक श्वास नहीं बढ़ा सकते, ऐसी श्वासों को तुमने व्यर्थ कर दिया। अब जितनी बची हैं उनको सार्थक कर लो, उनको प्रभु में लगा लो। प्यास लगे भगवद अर्पित करके जल पियो। जो कुछ प्रारब्धानुसार भगवत इच्छानुसार गृहस्थ या विरक्त में जो आहार व्यवस्था है भगवत समर्पित करके अल्पाहार में पाओ, और निरंतर भजन वृत्ति। श्रीपाद कह रहे मौन हो जा, पुर मौन, मनी है आश्व। पहले वाणी को रोक, फिर मन को मौन कर दे। मन का मौन निसंकल्प, कोई भी संकल्प विकल्प नहीं। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ। अब कोई शुभ से भी शुभ कर्म करने का कोई आरंभ नहीं, कोई संकल्प नहीं। ये कर्म नहीं, ये सेवा है। नवीन नवीन भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, ये संकल्प पूर्वक नहीं, ये कार्य नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये सेवा है अपने आराध्य देव की। अनारंभ अनिकेत अमानी, कोई नवीन कर्म के लिए संकल्प ही नहीं उदय होता। स्थिति की बात कर रहे हैं आप, प्रवृत्ति मार्ग है तो आपको उस विषय में संकल्प विकल्प करना है, ये सेवा करनी, ये कर्तव्य करना है, कैसे धन कमाना है, कैसे परिवार का कहां किस तरह से। लेकिन आप विरक्त हैं। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ। अब जो मंत्र चल रहा है, इससे बड़ा कोई तीर्थ है क्या? इससे बड़ा कोई पुण्य लाभ है क्या? इससे बड़ा कोई सौभाग्य है क्या? इसको छोड़कर अब क्या करना चाहते हो? किस लिए संकल्प उठ रहा है? समझिए, जो वैराग्य मार्ग का पथिक है या जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उस उपासक को ये महत्व बुद्धि बैठालनी, तभी निसंकल्प अवस्था आएगी। आपका जो नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं त्रिभुवन में। कोई भी शुभ कर्म इससे बड़ा नहीं है, इसके समान कोई नहीं है। इससे बड़ा कैसे हो सकता है? भक्तों ने तो ऐसा अनुभव किया है कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से भी सामर्थ्यशाली प्रभु का नाम निकला, जो अधीन कर लेता है प्रभु को, नाम नामी को अधीन कर लेता है। अब वो नाम चल रहा है जो नामी के ही प्रताप से सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। जितने तीर्थ, जितनी महिमा, सब उन्हीं के चरणों से है, और नाम उनको अधीन कर ले। तो इसी से समझो, यदि नाम छोड़कर कुछ करना पड़ रहा है, वो हमारे किस काम का? अब ये अनुष्ठान, ये शुभ कर्म, अब अनारंभ विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठदम शील विरत बहुकर्मा। ये हृदय में समझिए, समझिए, बहुत जल्दी विश्राम मिलेगा। अनारंभ निकेत, अनारंभ। अब जो ही प्यारो करे, जो जो राखत हो त्यो तो रहियत हो हरि। कोई संकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, ये करना है, ये करना नहीं, कोई चाह नहीं। तब विक्षेप रहित होकर नाम चल रहा है। नाम में डूबी हुई हर चेष्टाएं हो रही। ऐसे अभ्यास थोड़ी निरंतर नाम कर सकते। पात्र मार्जन करें प्रारंभ की बात, जब पात्र मार्जन, नाम लड़खड़ा, रोक दिया पात्र, हाँ, साफ सुथरा, बहुत हर कार्य सुंदर होगा, क्योंकि आप बिल्कुल एकाग्र हैं।
बातचीत भी करते हैं, वो भी चिंतन, ऐसे वैसे। ये उकताए हुए पुरुष का मार्ग है, गंभीर, बाहर से एकदम शांत, पूरी मंत्राकार वृत्ति। कोई भी कार्य करा लो, पूरी सोहनी लगाना, पूरे सब कार्य करना। जहां लगा कि रुक रहा है क्या, तो रुक गए, शरीर को रोक दिया, फिर चलाए, फिर हाथ चला। मौनम कुरु, आदेश कर रहे, वाणी को रोकिए। जैसे ऊपर वाले में रसेंद्री पर जोर दिया, अब इसी में दूसरी इंद्री वाणी। व्यर्थ की बात है, व्यर्थ की बात, इसकी बात उसकी बात। अरे हमें क्या करना है, हमें प्रभु का नाम छूट गया, अब क्या बात करें हम तुमसे, क्या करें। राधा 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 राधा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो प्रपंच की, जो होना है जो नहीं होना है हरि जाने। हमें क्या करना है, हमें देखना है। हमारा कार्य है निरंतर स्मरण, सतत स्मरण। नाम श्वास दो विलक चलत हैं, इनको भेद न मुंह को भावे। नाम ही श्वास, श्वास ही नाम। श्वास नाम में हो जाए, नाम श्वास में, नाम श्वास को भेद मिटावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद। रोम रोम राधा राधा राधा। स्थिति पे पहुंचना है भाई। देखो, बातें बनाने से कुछ नहीं होता, बात बनाने से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये जैसे वमन से घृणा होती है ना, घृणास्पद लगता है ना वमन। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन। ऐसे ऐसे मन को ऐसा हो जाना, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग शब्द विश्रम लागत ताई। ये बातों से नहीं होगा, ये नाम जप से होगा। राधा 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 राधा। और 2-4 दिन में नहीं होगा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित विजय पा जाओगे। हरसि हरिनाम जपत जय। तरुमूल उदश्र राधिकाया। किसी एकांत वृक्ष के नीचे बैठकर श्री जी की याद में रो रहे थे। ये आधि पाणी कपोल आद्य भावो पुलक कुल्हा कलयन सुकेली वृंदम। रो रहा है, क्या जीवन आ गया, क्या जीवन आ गया। ये मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, ये त्रिभुवन को पावन करने की स्थिति आ गई। ऐसे रखे अश्रु प्रवाह, हा प्रिया, हा लाड, अंदर से हो रहा, अश्रुधारा चल रही, रोमांच हो रहा है, एकांत में पुलकित हो रहा है। यहां हमारा एकांत खराब हो रहा है। सत्संग में तो आप सुन ही रहे हैं, जहां एकांत हुआ कोई न कोई यंत्र का सहारा, कोई न कोई प्रपंच की बात लेकर मन विचरण करता रहता है। आप उस पर संयम रूपी ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं। एकांत में जहां ये स्थिति होने, समाज में तो ऐसे शांत बैठे, एकांत में तन्मय हो गए, रोने लगे, प्रियाजू को पुकारने लगे। ये हमारे जीवन का लाभ है। चल रहे हैं तो एक एक कदम रूप माधुरी में नेत्र अटके हुए हैं और हृदय में मंत्र चल रहा, नाम छके हुए हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। खूब सुने हजारों, आपको याद हो गया होगा, इतनी बार कहा है ये कि आपको याद हो गया होगा, आप भी सुना सकते हैं। लेकिन जीवन की स्थिति ये चाहिए, आएगी निरंतर भजन से। श्रीपाद जी कह रहे हैं कि जो आद्य भाव है, अर्थात ये श्रृंगार महामाधुर्य रस, ये दुर्लभ रस है। इसकी प्राप्ति का हमारे में कोई गुण नहीं, कोई चाह भी नहीं। देखो ना आपने, लेकिन उन्होंने वर्ण किया है हमारे प्रियालाल ने, तो अब हमको थोड़ी कि हम अयोग्य हैं। हम तो पहले भी अयोग्य थे। हम पहले कब योग्य थे? पहले भी अयोग्य थे। जब आपने हमें घसीटा है, जब आपने अपनी शरण में ली है, तो हम तो चाहते ही नहीं थे, आपको जानते ही नहीं थे। आपने अपनी तरफ से पसंद किया है, आपने अपनी तरफ से घसीटा है, अपनी तरफ से दिया है। अब हम उनकी इस कृपा का अपमान न करें, अवहेलना न करें। हमें उन्होंने वर्ण किया है, चयन किया है अपने सेवा के लिए, अपने रस के लिए। देखो, इतने जनों में अपने लोगों को चयन किया श्री जी ने। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम। पता नहीं कौन सी बात पे वो रीझ गई। हमें तो लगता है हमारी अधमता पे रीझ गई।
हमारे कोई सद्गुण तपस्या साधना नहीं, हमारी अधमता से लीजिए। अब हमको श्री जी की कृपा का आदर करना है। हम नहीं जानते थे आपको, लेकिन आपने जनाया, आपने अपना बनाया। अब हम इतना तो करें कि नहीं, आपके सिवा नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, हृदय में ये निश्चित समझ लो कि जब मन तुम्हारा प्रिया प्रीतम का चिंतन करने लगेगा तो तुम्हारे हृदय में ही प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगेगी। खास बात लाखों बार यही कही जा रही, मन 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 को दीजिए। हम क्रियाएं तो बाहरी कर लेते हैं भागवतिक, लेकिन चिंतन नहीं होने पाता। चिंतन विषयों का होता है, चिंतन शरीर राग का होता है, चिंतन अहम पुष्ट का होता है। हम नाचते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन हमारा चिंतन कहाँ है, किसके लिए है? तो कह रहे गावत मन दीजे गोपाल। जिसका गान कर रहे हो, चाहे नाम कीर्तन चाहे गुण कीर्तन, मन भी वहीं लगना चाहिए। मन अगर अन्यत्र जा रहा है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, पर अभी रस नहीं मिलेगा, और रस नहीं मिलेगा तो गिरने के चांस हैं। गाते हुए जपते हुए भी गिरने के चांस है, क्योंकि निज सुख बिन मन होई की थीरा। मन अगर निज सुख में नहीं लगा, निज सुख का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो ये भटकाएगा विषयों में। इसलिए कोशिश करते रहो कि जहां हम वाणी से जिनका गान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये उसी में आए। बहुत सुंदर उपाय है इसको फंसाने का मन को। मन ने तो हमें फंसा ही रखा है, पर गुरुजनों से हमें युक्ति मिली इसके फंसाने का उपाय। बिल्कुल सहज सरल, राधा लिखो, राधा सुंदर रंग से। रा को इस रंग से, बड़ा की मात्रा इस रंग से, धा को इस रंग से, बड़ा सामने लिखा राधा राधा। जाए भाग के, अगर भाग रहा है तो लिख नहीं पाओगे, और लिखोगे तो उसको उबन बढ़ेगी, और उसकी उबन ही हमारे काम की चीज है। वो कमजोर होता चला जाएगा। जो विषय सेवन के लिए बलवान बना, तभी लोग कहते हैं ज्यादा देर हम नहीं लिख पाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे राधा राधा रटो, लेकिन बात तभी ये समझना कि हमारा मन वो बिना लगे लिख नहीं सकते। आप राधा राधा बोलो, परम मंगल, ये आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पर अगर आप इसको, जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, गावत मन दीजय गोपाल है, आप अभ्यास का बड़ा प्रताप होता है। पूरी चतुरासी जी जैसे आप देख के पढ़ते हैं, ऐसे सामने लिखी दिखाई देगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यार, मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन। पूरे अक्षर पूरे लिखते चले जाए, किस पेज में किस नंबर पर कौन सा पद पूरा स्मृति में छाया हो। अभ्यास। यहां मंत्र, इतना मंत्र है, द्वादशाक्षर या अष्टादशाक्षर। और यार राधा, इसको भी आप नहीं लिख पा रहे हैं। ओ हमारा मन, अरे इसी को तो फंसाना है। बहुत सुंदर बात है, आप जब लिख रहे हैं तो ये है, अगर ये नहीं होंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। मन वहां है, राधा राधा, बिल्कुल अमोघ वस्तु आपके सर्व पाप नाश करने के लिए, बहुत बहुत जल्दी आनंद प्राप्त करने के लिए। पर इसमें टिकेगा नहीं, उसकी जलन को आपको सहना होगा, उसकी उबन को। वो कहेगा कुछ भी कर लो, ये मत करो, देख लेना, आप देख लेना। नाम ऐसा है कि सीधे मन को कमजोर करता है। जो विषयी मन है ना, अभी हमको कमजोर करिए, फिर ये कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि इसका चलना फिरना बंद हो जाता है। इसका चलना फिरना बंद हो जाता है, ये चलने लायक नहीं रहता। उसे कहते पंगु। अब ही पंगु भई मन की, अब फंस गया प्रभु के नाम रूप में। अब तो भजन करना नहीं है, हो रहा है, केवल स्वाद लेना है। जैसे कमा लिया, अब खाओ पियो आनंदित रहो। खूब अभ्यास किया भजन का, तो सभा में बैठे चल रहा है, कोई क्रियारत है तो चल रहा है, सो रहे चेतना जाग तो चल रहा है,
फिर आपके हृदय में ऐसा बड़ी कृपा, जीवन कृतार्थ कर दिया प्रभु। वो प्रतिपल वो सर्वस्व समर्पण होता है, समर्पण हुआ भी समर्पण होता है। प्राण न्यौछावर करते हैं, बार बार प्राण न्यौछावर। गावत मन दीजय गोपाल है, मन दीजय गोपाल है। नाचत हरि पर चित्त न दीजय तो प्रीति बढ़े प्रतिपाल है। यदि आप नृत्य कर रहे हैं तो आपके लक्ष्य में क्या होना चाहिए? श्री जी, आप आंख किधर भी हो, आपके सामने लाडली जी होनी चाहिए। मैं लाडली जी के लिए नृत्य कर रहा हूं। और किसके लिए है? नाचत हरि पर चित दीजे तो प्रियालाल पर चित होना चाहिए। जब आप जो भी आप कर रहे हैं, पत्रावली कर रहे हैं तो श्री जी के श्री अंग में कर रहे हैं, सीधे यही भाव हो। और वो कर तो रहे हैं ही है, और बातचीत हो रही, चित्त इधर उधर है, बस जल्दी वो फिर मंगल तो है ही, क्योंकि इन किन प्रकार कैसे भी प्रभु से जुड़े हैं। पर बात यहां जो रस की है, आनंद की है, बोले नाचत हरि पर चित्त दीजय तो प्रीति बढ़े प्रतिपाल। ये बहुत बड़ा उपासना का मार्ग है। जैसे आप प्रभु के आगे जैसे भी बने वो देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं ना। जिस समय आप नृत्य कर रहे हैं वो प्रियालाल आपकी दृष्टि में होने चाहिए। बिनु अनुराग ही राग न मीठो, सीठो बिनु गुण मालही। कहे कि बिना अनुराग के जैसे राग गाया जाता है, थोड़ी भी दैन्यता जिसमें है, और ये है कि मेरा अहो भाग्य कि आज प्रभु के सामने, उसकी वाणी में बदलाव आ जाएगा। और जहां ये कि मैं बहुत, वहां बिल्कुल फीका, कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा। देखा है, आप चाहे जो हो, आपका यहां राग नहीं बन सकता। और जहां ये है कि ये गवाले हमारा हो भाग्य, जिनके आगे गाने को मिल रहा है, तो वहां स्वाद मिलने लगता है, उसकी वाणी का स्वाद आ जाता है। अनुराग भरी बात, अनुराग भरा गायन, वो प्रियालाल को रिझाता है। सेवक जी महाराज ने कहा है, मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन। प्रियालाल को आप नहीं सुना रहे हैं। प्रायः जो होता है हमारी दृष्टि में संसार होता है, वो सामने बैठे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं, उनको देख के गा रहे हैं, मेरे लाडली लाल, उनको सुना रहे हैं। इसीलिए स्वाद नहीं होगा, वाणी में स्वाद नहीं होगा। बस ये होगा कि कितनी जल्दी, स्वाद नहीं हो। और जिसको एक अहो भाग्य आज श्री जी को सुनाने को मिला। प्रायः सबकी दृष्टि व्यक्ति पर होती है, वस्तु पर नहीं होती, वस्तु तत्व पे प्रायः देखने को मिलता है। ये सौभाग्य नहीं लगता कि मैं किन के सामने नाच रहा हूं, मैं किन के सामने संगीत बजा रहा हूं, मैं किन के सामने गा रहा हूं, इनके सामने। उपासक को चाहिए कि जब गान करे तो सामने आराध्य देव, बस दूसरा कोई खुश हो रहा है, दूसरा वो उसका सौभाग्य है कि सुन ले। दूसरा लक्ष्य में नहीं होना चाहिए कि आज तो बहुत सारे गामा ऐसे करके, क्योंकि वहां तालियां बजे, वाह वाह जय हो जय हो, तो वो वाह वाह बोल दिए, जिनके लिए आए थे वहां तो कुछ नहीं मिला। हमारे प्रियालाल अनुराग सुनते हैं, मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिनु, तो दीखत सकल अभाग। स्पष्ट सेवक जी महाराज कह रहे, या हरिराम व्यास जी कह रहे, बिनु अनुराग ही राग न मीठो सीठो। बेकार, उसमें कोई स्वाद नहीं है, नीरस है वो वाणी जिसमें प्रियालाल लक्ष्य नहीं है। प्रियालाल का लक्ष्य करके आपको कोई राग नहीं है, कोई स्वर नहीं आता। और सब कोई राग का प्रवीण थोड़ी होता है कि भाई विभास राग, मल्हार राग और अमुक, पता ही नहीं है। तो जैसे है हम गा रहे हैं, हमारी लाडलियां, ये राग श्री जी को बहुत प्रिय लग रहा है। कहीं राग और अनुराग दोनों मिले तो बहुत बढ़िया है, पर राग बिल्कुल ना हो और अनुराग हो तो श्री जी रीझ जाएंगी, और अनुराग ना हो, राग तो बिल्कुल सीधा, उनसे फिर वो नहीं रीझने वाली। अगर आप अनुराग से, अनुराग मान लो हृदय में नहीं प्रकट हुआ, पर हम किसको सुना रहे हैं, बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। हम आपको बताते हैं, जैसे अपनी कुटिया में ठाकुर जी प्रियालाल विराजमान है, एक बंदीजन जैसे एक सेवक गुणगान करता है अपने राजाधिराज का, महाराज प्रसन्न हो। हम ऐसे उनके गुण गाकर, उनकी लीला गाकर
उनको नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। ए खुली बात, यही तो पकड़ में नहीं आ रही। खुली सामग्री रखी है, रसद रस का दान करते हैं, महामाधुर्य रस प्रदान करते हैं, अति प्रेम दानी। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, वो अधीन होने लगते हैं। रसद माधुर्य अति प्रेम दानी, वो रस का दान करते हैं। कौन से? बोले माधुर्य रस का। क्या है माधुर्य? बोले अति प्रेम दानी, अत्यंत महाप्रेम प्रदान कर देते हैं। केवल नाम, बैठे कीर्तन कर रहे, केवल प्रभु, ऐसा प्रार्थना है। ये हमारा कोई मनोरंजन नहीं, सत्संग एक एक चीज को सुधारना है। हर दिनचर्या करते हुए जब आप अपनी कुटिया में जाएं, जब आपको समय मिले तो 10-20 मिनट 30 मिनट, मान लो आप बहुत कार्यरत सेवा विभाग में हैं और आपको तो 10 मिनट 20 मिनट आप समय एकांतिक एकदम लगाइए श्री जी में। दरवाजा बंद कर लो, कोई विक्षेप नहीं। 10 मिनट तो कीर्तन कीजिए और 20 मिनट मंत्राकार हुए, बस सो जाइए। इतना तो कर लीजिए, एकदम एकाग्र होकर के समेटिए अपने आप। इतना तो अभ्यास कीजिए। देखो, अभ्यासी उपासकों की ऐसी स्थिति होती है जहां चाहे वहां मन को एकदम एकाग्र कर ले। अभ्यास किया ना, भरी समाज में भी एकदम समाधि अपने लक्ष्य में स्थित हो सकते। कमजोर मत बनो। और अगर कहीं आपको ऐसी दिनचर्या नहीं तो उठाया मजीरा 1 घंटा नाम कीर्तन बंद करके या ताली, बस पूरी चतुरासी जी का गायन। कैसे भी, हमें राग ज्ञान ही नहीं है, प्रभु ने दिया नहीं ज्ञान कि भाई ये राग वो जब हम सब ये कई राग में गा लेंगे। हमारा राग है प्यारी जी को प्रसन्न करने का भाव, मेरी लाडली जो सुन। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, पर हम गा रहे हैं। श्री जी को तो समझ में आ रहा है, उनको तो पता है मेरी बात कह रहे, प्रिया प्रीतम दोनों मुस्कुरा रहे। कृपा कर देंगे। सब साधन सीठे धन कारण कत कूटत हैं गाल ही। बोले जितने साधन हैं वो सब फीके लगते हैं यदि ये राधा नाम परम धन ना हो। नाम ना हो ना तो सब शून्य शून्य है। पूरी रसोई बनी और नमक डालना भूल गए तो फिर स्वाद नहीं पकड़ में आएगा। सब साधन है और नाम में निरंतरता, नाम के प्रति महत्व नहीं तो वाणी में स्वाद नहीं देखा। चाहे जो बात करे वो एक ऐसा लगता है कब बंद करे और निकले। कितनी कितनी बातें भरी हैं शास्त्र की, लगता है कि कब ये छूटेंगी। वो छूटना चाहिए, स्मृति आनी चाहिए, भगवत स्मृति, आत्म स्मृति। ये सब कितने कितने जब बातें सुने तो लगता है भगवान इतना जीवन तुम्हारा व्यतीत हो रहा है, अभी तुम्हें समाधान नहीं मिला है चित्त का कि चित्त की स्थिति कहां होनी चाहिए। अभी इन्हीं प्रश्नों में, इन्हीं बातों में। सब साधन सीठे स्वादिष्ट नहीं होंगे। परम धन राधा नाम आधार। अगर नाम नहीं तो कत कूटत है गाल ही। काहे को मार लक्ष्यदार भाषण और शब्दावली का प्रयोग और तालियां पिट रही। नाम में प्रीति, प्रभु के रूप में प्रीति, प्रभु के गुणगान में उन्मत्तता, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु भक्ति न भावत लालही। ये लाल जी को गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु भक्ति न भावत लालही। आप हमारे नेत्रों में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में कोई भी अगर आ रहा है तो आप ही नजर आओ। आपके सिवा कोई महत्व तो नहीं होना चाहिए हमारे हृदय में। तब गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु भक्ति न भावत लाले। जब तक गदगद कंठ नहीं हो जाता, अश्रुधारा नहीं बहती, तब तक भक्ति का वो रंग नहीं जागृत होता जो लालजू को रिझा ले। ऐसो काको भाग जो दिन प्रति नाचत गावत पावत कालही। ऐसा कौन भाग्यशाली होगा, कोई बिरला होगा जिसका नाचना गाना हर समय प्रभु के लिए, सब समय, काल माने समय, पूरा समय प्रभु में ही व्यतीत हो जाता है। श्रृंगार करना, उनकी आरती, उनको भोग बनाना, उनको भोग पवाना, उनकी लीला कथा गाना, लीला कथा सुनना, नाम कीर्तन, नाम, समय ही नहीं है। बोले अहो भाग्य, अहो भाग्य। ऐसो काको भाग जो प्रतिदिन। समझो मन की चाल को समझो, वो स्वतंत्रता, क्योंकि अभी शासन है,
ये हरि शासन, गुरु शासन, शास्त्र शासन, समाज शासन हमारे मन की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है, और जो इनका शासन नहीं स्वीकार करता फिर माया अपने शासन में लेके उसे रौंद देती है। ऐसो काको भाग जो दिन प्रति नाचत गावत पावत काल है। हर समय नाच रहे, गा रहे, नाम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, गुण लीला श्रवण कर रहे, ऐसे समय व्यतीत हो रहा। पर यहां उल्टा हो रहा है। मुंह गावत गोपाल ही कपटी, मन में धरि भूपाल ही। हरि राम। चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तजी गान। गए गए अपने लक्ष्य से गए। मुंह गावत गोपाल ही कपटी, चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। मन में धरि भूपाल ही। बड़े बड़े तो बस गए, जो सबसे बड़े हैं उन पर मात तो नहीं हुआ। इसीलिए एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, एक एक एक, बस अगर किसी से भी मिले तो प्रभु भाव से। जितना हमारा प्रभु के प्रति महत्व भाव है वही प्रभु सब रूपों में है। अन्य कोई भाव आ जाए तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए, वही गिरा देगा अन्य भाव। हाथी को सो स्वांग धरत पुन चलत स्वान की चाल है। मुंह गावत गोपाल है कपटी, मन में धरि भूपाल है। कह रहे हाथी का स्वांग रखा है और कुत्ते की चाल चल रहे हो। हरिराम व्यास जी बोल रहे क्या? अरे भगवत दासत्व का वेश धारण किया, भगवत दासत्व के मार्ग में चलने वाले और विषयी पुरुषों की दासता। हाथी को सो स्वांग धरत पुनि, चलत स्वान की चाल है। घर घर भटक भटक धन कारण, पहिर लजावत माल है। पथरा गरे बांध किन बूढ़ई, जब छाड़त नंद लाले। कह रहे हैं कि भेष रख लिया, घर घर भटक रहे हो, नाना प्रकार की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हें लाज नहीं लग रही? किनका माला धारण किए हो, किनका तिलक लगाए हो? जो कह रहे हो बता, पथरा गरे बांध किन बूढ़े, जब छाड़त नंद लाले। अरे ठाकुर जी का आश्रय छोड़ दिया, विषयी पुरुषों का आश्रय करते हो, ठाकुर जी का चिंतन छोड़ दिया, तुम्हारा जीवन क्या? सोचो जरा, विचारो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। इसलिए अधम प्रतिष्ठा विष्ठा लग तजी, बस वृंदा विपिन रसालहि। आस पास बंद क्यों छूटे, व्यास विसारी कृपालहि। यदि कृपा सिंधु प्रिया प्रीतम को भूल गए तो ये आशा की फांसी तुम्हें जन्म जन्म तक कष्ट देती रहेगी, दुर्गति देती रहेगी। अपने जीवन का परम लक्ष्य मन को, इंद्रियों को संपूर्णतया एकाग्रता पूर्वक देखते रहो, प्रभु से विमुख ना होने पाए। हर समय नाम चलाओ, जहां आप परास्त हो रहे हो वहां प्रियालाल को पुकारो, हे स्वामी जू, हे लालजू, कृपा करके हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि हम आपके मार्ग में चल सकें, आपके अनुकूल चल सकें, आपको प्रसन्नता हो, ऐसे हमारे आचरण हो, ऐसा हमारा चिंतन हो। बड़े कृपालु हैं, अति उदार भी सुंदर, वो कृपा किए ही हैं, हमें स्वीकार किया है। तो हम पर जो अभी अहंकार का नशा चढ़ा है वो उतर जाएगा और प्रतिपल हम देखेंगे प्रिया प्रीतम कृपा की वर्षा कर रहे, हम आनंद में डूब रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।